Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course ZECC 101। हम जो सीख रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में वो सीख रहे थे सिंगुलर एंड प्लूरल। हमने जो लास्ट टॉपिक सीखा था वो था सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ द लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज के सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं। आज हम सीखेंगे कि लैटिन के अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनका सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाया जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर सिंगुलर एंड द प्लूरल इज़ द ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज से जो लफ्ज़ ये लिए गए हैं, ग्रीक लैंग्वेज जो यूनानी लैंग्वेज है उससे जो लफ्ज़ लिए गए हैं उनका सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाया जाता है कि इनका सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाया जाता है। लेट्स लुक एट द बोर्ड। ZEC English Crash Course। ओके, ग्रीक लैंग्वेज के जो भी वर्ड्स हैं उनका रूल नंबर 1 जो है वो क्या कहता है। लेट्स लुक एट द बोर्ड। द डेफिनेशन सेज ग्रीक्स सिंगुलर एंड प्लूरल। ग्रीक लैंग्वेज के सिंगुलर और प्लूरल्स कैसे बनाए जाते हैं जो कि इंग्लिश के अंदर ऐड किए गए हैं। इफ़ द ग्रीक वर्ड हैज़ IEIS, इफ़ द ग्रीक वर्ड हैज़ IS, अगर ग्रीक वर्ड के अंदर IES आखिर में हो, इन द एंडिंग आखिर में IS हो, दैट वुड बी स्किप्ड, उसको स्किप किया जाएगा, उसका निकाला जाएगा। तो उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे। इंस्टेड द ES वुड बी एडेड, उसकी जगह हम ES इस्तेमाल करेंगे, वुड बी एडेड फॉर इट्स प्लूरल, उसका प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे इस्तेमाल करेंगे आइए देखते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ द रूल नंबर 1 ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज, द वर्ड इज एक्सिस। रूल नंबर 1 ग्रीक लैंग्वेज के रूल नंबर 1 का सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाया जाता है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इफ़ द ग्रीक वर्ड हैज़ IS इन द एंडिंग दैट वुड बी स्किप्ड। IS अगर आखिर में ग्रीक वर्ड का हो तो उसको स्किप कर दिया जाएगा, उसकी जगह हम ES इस्तेमाल करेंगे फॉर इट्स प्लूरल, उसका प्लूरल बनाने के लिए। जैसे एक्सिस AXIS, तो हम इसके साथ IS निकाल लेंगे, उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे ES, तो हमारा वर्ड क्या बनेगा AXES, एक्सेस। इसी तरीके से क्राइसिस IES निकाल लेंगे तो उसकी जगह हम ES इस्तेमाल करेंगे, SES क्राइसिस। बेसिस, बेसिस का प्लूरल बनाने के लिए हम IS निकाल लेंगे, ES ऐड करेंगे तो वर्ड क्या बनेगा BASES, बेसिस। इसी तरीके से ओसिस, ओसिस का हम IS निकाल लेंगे, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ES इस्तेमाल करेंगे तो वर्ड क्या बनेगा OASES, ओसिस। So these were the few of the examples of rule number 1. This is rule number 1. रूल नंबर 1 के कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने में इस्तेमाल किए गए। आइए देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है ग्रीक लैंग्वेज के सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। लेट्स स्विच ओवर टू रूल नंबर 2। So the students, rule number 2 says that if the Greek's singular has on in the ending, अगर ग्रीक वर्ड के सिंगुलर के आखिर में ऑन हो तो हम ऑन को क्या करेंगे, दैट वुड बी स्किप्ड, उसको स्किप कर देंगे, उसको हटा देंगे। इंस्टेड उसकी जगह ए वुड बी एडेड, ए इस्तेमाल किया जाएगा, ऐड किया जाएगा फॉर इट्स प्लूरल, उसका प्लूरल बनाने के लिए। कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ए इस्तेमाल किया जाएगा आइए देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर। Okay, the students, these are few of the examples that the word number 1 says that criterion, the O on will be skipped, O on हम skip कर लेंगे। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर on आखिर में हो तो on को हम skip कर देंगे, उसकी जगह A इस्तेमाल करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। तो क्राइटेरियन का O on ख़त्म कर देंगे, उसकी जगह हम A इस्तेमाल करेंगे तो लफ्ज़ क्या बनेगा इज इक्वल टू द वर्ड वुड बी क्राइटेरिया, CRITERI, क्राइटेरिया। ओके, फेनोमेनॉन, हम ON जो है ये निकाल लेंगे, इसकी जगह हम A इस्तेमाल करेंगे, लफ्ज़ क्या बनेगा फेनोमेना। द वर्ड वुड बी फेनोमेना, फेनोमेना। ओके, दैट्स वंडरफुल वर्ड, फेनोमेना। ओके, लेट्स वर्ड नंबर 3। वर्ड नंबर 3 इज automaton, automaton. ON would be skipped, instead A would be added, ON स्किप किया जाएगा, A यूज़ किया जाएगा, तो लफ्ज़ क्या बनेगा ऑटोमेटॉन की जगह ऑटोमेटा।
Automata. So these were few of the examples of the Greek language from singular to the plural. Let's switch over to the Italian language of the singular and the plural for the next lecture. Take care. Bye bye.